दोस्तों, क्या आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां तलाक होने पर आंसू नहीं बल्कि जश्न मनाया जाता है। इस देश में नास्तिक होना अपराध है। यहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत पर कंपास काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन क्यों? ये इकलौता ऐसा देश बताया जाता है जहाँ आज भी लोगों को गुलाम बनाकर काम करवाया जाता है। इस देश में पतली लड़की को बेकार जबकि मोटी लड़की को सुंदर माना जाता है। इस देश में आज भी लोगों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल होते हैं ऊंट। इस देश के खजाने में सोना, हीरे, जिप्सम, फॉस्फेट जैसे रत्न हैं, लेकिन फिर भी ये देश पुअर कंट्री में गिना जाता है। इस देश में शराब, टीवी ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों का मनोरंजन का साधन है बाहर शाम घर के बाहर बैठकर गप्पे मारना और त्योहारों पर अलग अलग स्वादिष्ट पकवान बनाना। लेकिन दोस्तों, ये अजब गजब देश है कौन सा? जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में गरीब लेकिन खुशहाल कम आबादी से घिरा देश है मॉरिटेनिया, जिसका ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटेनिया। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर पश्चिम में पश्चिमी सहारा, उत्तर पूर्व में अल्जीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में माली और दक्षिण पश्चिम में सेनेगल से इसकी सीमाएं टच होती हैं। 1,30,700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला मॉरिटेनिया क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 28वां जबकि अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा देश है। इसका 90% हिस्सा सहारा में है। कहने को तो मॉरिटेनिया एक मुस्लिम देश माना जाता है जहाँ की आधिकारिक भाषा अरबिक है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ लोगों की समझ फ्रेंच में भी मजबूत देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉरिटेनिया की जड़ें अतीत में फ्रांस से जुड़ी हुई थी। एक लंबे समय तक फ्रांस ने इस पर अपना कब्जा जमाए रखा था और ये कब्जे का खेल 19वीं शताब्दी से नहीं खेला जा रहा था, बल्कि 3री शताब्दी के दौरान इस देश पर बर्बर साम्राज्य का साया पड़ गया था और मॉरिटेनिया नाम भी इसी साम्राज्य की देन है। वक्त का पहिया घूमा और 7वीं शताब्दी के अंत में अरबों ने इस देश पर अपनी हुकूमत कायम कर दी और इनके पैर पड़ते ही देश में इस्लाम, अरब संस्कृति और अरबी भाषा ने दस्तक दी। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने इस पर अपनी धाक जमाई। लेकिन मॉरिटेनिया ने 1960 में ऐसी हुंकार भरी कि देश की गुलामी की जंजीरें चकनाचूर हो गईं और देश आजाद हो गया। लेकिन आज भी गुलामी की छाप कहीं न कहीं इस देश में देखने को मिल जाती है। यहाँ आज भी लोगों को गुलाम बनाकर उनसे कम पैसे में जबरन मेहनत मजदूरी कराई जाती है। आपको बता दें, मॉरिटेनिया ही वो देश है जहाँ सबसे आखिर में गुलामी को स्थापित किया गया था। 1981 के दौरान इस देश ने गुलामी को एक जुर्म घोषित किया और इसके खिलाफ कानून भी बनाया गया, लेकिन आज ये कानून कुछ जगहों पर बेअसर है। मॉरिटेनिया में आज 51 करोड़ के लगभग आबादी रहती है और इसमें 99% हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से इस्लाम के रंग में रंगा हुआ है। यहाँ सुन्नी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, इसलिए इसे एक मुस्लिम कंट्री का ताज पहनाया जाता है। वहीं बची कुची आबादी में क्रिश्चियंस और ज्यूइश लोग का बोलबाला है। धर्म भले ही कोई सा भी हो, लेकिन हालात सबके ही नाजुक है। यहाँ खेती बाड़ी करके लोग अपने घरों का खर्चा उठाते हैं। आधी आबादी आज भी खेती और पशुपालन के ऊपर डिपेंड है और यहाँ की मुख्य फसलें हैं चावल, फल, सब्जियां, मक्का और ज्वार। इसके अलावा देश को मछली पालन और खनन उद्योग से भी काफी सपोर्ट मिलता है। यहाँ खनन उद्योग में लौह अयस्क, सोना, तांबा, जिप्सम जैसे तमाम खनिज निकाले जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ की 11% करीब आबादी ऐसी है जो बेरोजगारी की मार झेल रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ढंग का रोजगार है और ना ही अच्छी एजुकेशन। इसलिए एक बड़ी आबादी एक वक्त के खाने के बाद इस फिक्र में रहती है कि दूसरे वक्त का खाना कैसे मिलेगा। इस देश के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है और यहाँ की इकोनॉमी है सिर्फ $10.90 बिलियन, जो दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों, गरीबी यहाँ की फिजाओं में बिखरी हुई है, जिसका कारण है कि यहाँ पर एजुकेशन को प्राथमिकता देना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। तभी तो सिर्फ 67% जनसंख्या ही यहाँ पढ़ाई लिखाई से लगाव रखती है। बाकी आबादी एजुकेशन से काफी दूर है, क्योंकि जब खाने को मोहताज है तो भला पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन इस गरीबी के दलदल में भी मॉरिटेनिया वासी खुशी का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ के लोग की जेब में भले ही पैसे ना हो, लेकिन चेहरे पर प्यारी सी स्माइल हर वक्त दिखती है, चाहे फिर डिवोर्स ही क्यों ना हो जाए। जी हाँ, आज कोई सा भी देश और कोई से भी वासी क्यों ना हो, डिवोर्स होने पर थोड़ा बहुत दुख की पोटली में से आंसू छलका ही देते हैं। लेकिन मॉरिटेनिया के लोग जब भी शादी के बंधन को तोड़कर अलग होते हैं तो वो गम नहीं बल्कि जश्न मनाते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। दोस्तों, परिवारों के साथ अच्छा खाना खाना, खुशियां मनाना, कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलता है। लेकिन कमी रहती है तो सिर्फ बोतलें खुलने की, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पीने पिलाने का रिवाज पूरी तरह से मना है। इसे आप एक ड्राई कंट्री भी कह सकते हैं। देश की राजधानी नुआकशॉट के कुछ होटल्स में आज सैलानियों के लिए बियर पेश की जाने लगी है। यानी देश भी बदलते वक्त के साथ बदलता जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि मॉरिटेनिया जैसे मुस्लिम देश में नास्तिकता को जुर्म की तरह माना जाता है और ये कानून साल 2018 में लागू किया गया था, जिसके तहत यहाँ नास्तिकता को रोकने की कोशिश की गई।
अगर आप एक सुंदर स्लिम ट्रिम सी लड़की अपने जीवन साथी के तौर पर ढूंढ रहे हैं तो आपको मॉरिटेनिया बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस देश में लड़कियां और स्लिम इन दोनों शब्दों का तालमेल कम ही देखने को मिलता है। रीजन ये है कि इस देश में पतला होना गलत माना जाता है, जबकि जो लड़की जितनी मोटी होगी उसे उतना ही अच्छा और ब्यूटीफुल समझा जाता है। यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है दोस्तों, जिसमें हर लड़की डुबकी लगाने के लिए हर रोज 5-6 साल की बच्चियों को 8 से 10,000 कैलोरीज दी जाती है, जिससे बचपन से ही इनका वेट गेन होने लगता है। इसके लिए बच्चियों को खजूर और दूध सबसे ज्यादा दिया जाता है। मॉरिटेनिया एक गर्म देश माना जाता है और इसलिए यहाँ खजूर की पैदावार अच्छी मात्रा में होती है। इसलिए यहाँ पे आपको एक से एक मिठास में घुली खजूर खाने का मौका मिलेगा, जिसका जायका सबसे अलग होता है। इसी एक अजब गजब रिवाज के अलावा यहाँ शादी का रिवाज भी बड़ा अटपटा है, जो कि लड़कियों से ही जुड़ा है। आज हर देश लड़कियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ने की सीख देता है, लेकिन मॉरिटेनिया इस मामले में भी जरा हटके है। यहाँ पर 13 से 14 साल की उम्र में ही बच्चियों के हाथ पीले कर दिए जाते हैं, यानी यहाँ पे शादी कर दी जाती है। इसकी एक वजह आप गरीबी को भी मान सकते हैं। यहाँ बाप गरीबी में ही अपनी बच्ची को सुख की आस में जल्दी विदा कर देता है, लेकिन शादी बिल्कुल गरीबों वाली नहीं होती है, बल्कि धूमधाम से की जाती है। शादी के दौरान न सिर्फ लड़की का घर रौनक से चमक उठता है, बल्कि पूरे इलाके में एक अलग ही खुशी और रौनक होती है। शादी चाहे गरीब की हो या अमीर की, आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर शादी के फंक्शन कई दिनों तक मनाए जाते हैं, जिसमें पुरुष अरबी लिबास में लंबे से कुर्ते में दिखाई देते हैं, जबकि महिलाएं भी फुल कपड़ों में नजर आती हैं। इस देश में अगर आप जाते हैं तो आपको ऊँटों की सवारी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि सहारा डेजर्ट के पास होने के कारण यहाँ लोग आने जाने के लिए ऊँटों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस देश में जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ फैली गरीबी बेरोजगारी के कारण क्राइम रेट थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिलेगा। यहाँ चोरी चकारी लूटपाट असॉल्ट के केसेस बिल्कुल आम बात है, लेकिन अब सरकार इन पर रोक लगा रही है। यहाँ के आदमियों को काफी आलसी और निठल्ला भी माना जाता है दोस्तों, जो घर पर रहकर टाइम पास करना पसंद करते हैं। शायद इसलिए आज देश वक्त से काफी पीछे चल रहा है। वैसे टाइम पास से याद आया कि आज की मॉडर्न दुनिया के वासी मोबाइल, टीवी, इंटरनेट पे अपना वक्त गुजारते हैं। वहीं इस देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जिनके पास मोबाइल, टीवी जैसा कुछ भी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिस आबादी के पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं है, वो भला स्मार्टफोन, टीवी का खर्च कैसे उठा सकते हैं। यहाँ के लोग के टाइम पास का साधन है बातें। जी हाँ, शाम को सभी लोग घर से बाहर बैठकर ग्रुप बनाकर आपस में बातचीत करते हैं। हंसी ठिठोली में शाम से कब रात हो जाती है इसका तो पता ही नहीं चलता। यहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जो कि देश की पहचान है। वैसे पहचान तो देश ने फुटबॉल में भी बना रखी है, जो कि इस देश का नेशनल खेल है और इसकी एक टीम भी बनी हुई है। इसके अलावा इस देश में दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन भी चलती हुई दिखाई देती है। मॉरिटेनिया आयरन ओर नाम की ये ट्रेन 3 मील तक लंबी है और माल को ले जाने का काम करती है। भले ही देश में गरीबी की मार क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक से एक स्वादिष्ट पकवान बनाए और खिलाए जाते हैं, जिसमें सबसे फेमस है थे बोटियन, जो कि एक नेशनल डिश है। इसे चावल, मछली और लाल लाल टमाटर और चटकदार मसालों से बनाया जाता है। इसके अलावा मराक, मिशोई या सपुलट का स्वाद भी मुंह में घुलते ही मन खुश कर देता है। ये मिठास में घुली मिठाइयों की बात तो भाई निराली है और इनकी खुशबू और जायका त्योहारों के दौरान पूरे देश में बिखर जाता है। यहाँ नौकशॉट इंटरनेशनल फेस्टिवल, ईद उल फित्र, नेशनल इंडिपेंडेंस डे, तबस्की जैसे कई सेलिब्रेशन होते हैं और इस दौरान देश में एक अलग ही रौनक सजती है। वैसे इस देश में खाने खिलाने और जश्न मनाने के अलावा दोस्तों फोटोग्राफी भी खूब की जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक से एक शानदार खूबसूरती में सजी जगहें हैं, जहाँ जाना मतलब सुंदरता से रूबरू होना है। इस देश की सबसे ऊंची चोटी है किडाई-टेल जी, जिसकी ऊंचाई करीब 915 मीटर है। ये पूरा पहाड़ मैग्नेटाइट से बना हुआ है। यही वजह है कि यहाँ सभी कंपास काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे पूरे मॉरिटेनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगह कहा जाता है। इसे आप आई ऑफ अफ्रीका के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसका डायमीटर करीब 40 किलोमीटर है। दोस्तों ये इतना बड़ा है कि इसे आप आसानी से स्पेस से भी निहार सकते हैं। इसकी खूबसूरती और खासियत की वजह से ही इस जगह को कई फिल्मों की शूटिंग में भी कैप्चर किया गया है। अब चलते हैं मॉरिटेनिया के सबसे प्राचीन शहर की तरफ, जिसका नाम है चिंगेटी। इस शहर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नया और मॉडर्न शहर, दूसरा प्राचीन पुराना इतिहास से जुड़ा शहर। पुराना शहर कुछ किलोमीटर दूर आगे पूर्व में स्थित है, लेकिन अब ये रेगिस्तान के आगोश में समाता जा रहा है। रेत का यहाँ ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि पुराने घरों में कई कई फीट ऊंची मिट्टी भर गई है और ये शहर रेत की चादर से ढकता जा रहा है। लेकिन नए शहर में लोग की चहल पहल, पक्की सड़कें, सड़कों पर चलते जानवर, ऊंट और जरूरत का हर सामान मौजूद है और यहाँ पर कई बड़े बड़े टीलों पर चढ़कर आप अपनी ट्रैकिंग का शौक भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा नुआ दीबो भी देखने के लिए एक अच्छी जगह है।
ये मॉरिटानिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र माना जाता है। इस शहर में एक खास मछली बाजार सजता है। ये इतना बड़ा होता है कि इस मछली बाजार को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार होने का दर्जा भी दिया जा चुका है। इस बाजार में एक से एक शानदार मछली, ताजी मछली मिलती है जिसका स्वाद वाकई में दोस्तों गजब होता है। इस शहर में घूमने के बाद कोशिश करें कि आप रोज शहर में ना जाएं। ये दक्षिणी सीमा पर स्थित है और सेनेगल के किनारे बसा हुआ है। ये सबसे खराब पूरे अफ्रीका में भ्रष्ट माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ भीड़ भाड़, चोरी चकारी, कदम कदम पर बिखरी गंदगी, कूड़ा करकट का डेरा जमा हुआ है, इसलिए यहाँ लोग कम ही जाना पसंद करते हैं। वैसे सहारा डेजर्ट में सफारी का मजा नहीं लिया तो फिर मॉरिटानिया आपसे खफा हो सकता है। अगर आपको ट्रैकिंग का मजा उठाना है तो आपके लिए बेस्ट जगह है तिरजित ओएसिस, जो अपने इतिहास और प्राचीनता के लिए जाना जाता है। लेकिन अब इसकी पहचान दोस्तों पहाड़ों, घाटियों, ऊंचे नीचे टीलों और शुष्क मौसम की वजह से भी होती है। वैसे अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको बता दें, इस देश में मॉरिटेरियन ओएगिया नाम की करेंसी का राजपाट है जिसकी भारतीय रुपए में 2 रुपए कीमत है। दोस्तों ये एक शुष्क देश है जहाँ साल में मुश्किल से ही घंघोर बादल घिर के आते हैं और जम के बारिश बरसाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग बारिश के लिए तरस जाते हैं। इसलिए आप थोड़ी कम गर्मियों के दौरान ही ट्रिप प्लान कीजिएगा और अपने सामान और खुद की हिफाजत का बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे क्या आप इस देश में जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो किस टूरिस्ट प्लेस पर सबसे पहले पहुंचने वाले? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।